जय हिंद। नमस्कार दोस्तों लद्दाख से एक दुखद खबर आ रही है जहां पे टैंक से एक्सरसाइज के दौरान 5 जवानों की शहादत हुई है। एक्सरसाइज में जवान गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे और रात को 1 बजे जब श्योक नदी को पार कर रहे थे उसी समय पानी का लेवल बढ़ गया और टैंक के साथ एक जेसीओ और 4 जवान नदी में बह गए। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास श्योक नदी का जल स्तर बढ़ने से ये सेना के 5 जवान पानी के बहाव में बह गए और सभी की शहादत हो चुकी है। इसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान हैं। घटना शुक्रवार रात को करीब 1 बजे की बताई जा रही है और ये जानकारी आज 29 जून 2024 को सामने आई है। सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख से सासेर ब्रांगसा में श्योक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी 14 कोर के मुताबिक हादसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची लेकिन नदी में तेज बहाव और जल स्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। 5 जवानों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। इनकी पहचान रिसलदार MR के रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लांस दफादार अकदुम तैबम, हवलदार A खान और नागराज P के रूप में हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लद्दाख में नदी के पार टैंक ले जाते समय हादसे में हमारे 5 बहादुर सेना के जवानों की शहादत हुई है और हमें इसके ऊपर दुख है। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी भूलेंगे नहीं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, लद्दाख में टैंक के नदी पार करते समय सैन्य अभ्यास के दौरान हुए हादसे में भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत का समाचार दुखद है। दुख की इस घड़ी में हम सभी शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़े हैं। जो मीडिया के जरिए रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि श्योक नदी के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ गया। रात होने के चलते जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर T-72 टैंक पर कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है। हालांकि हादसे के वक्त इस पर 5 जवान सवार थे। T-72 टैंक 5 मीटर गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है। ये एक छोटे डायमीटर वाले स्नोर्कल की मदद से नदी पार करता है। पानी के अंदर टैंक का इंजन बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव होने के कारण इंजन में पानी भर जाता है। इमरजेंसी के लिए इस पर सवार क्रू के सभी सदस्यों को रीब्रीदर किया जाता है। दोस्तों, बात करें T-72 टैंक की तो इसे भारत में अजय कहते हैं। इसे 1960 में रूस में बनाया गया और 1973 में सोवियत सेना में शामिल किया गया था। यूरोप के बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने रूस से ये टैंक खरीदा था। भारतीय सेना में अजय टैंक के 3 वेरिएंट की कुल 2400 यूनिट शामिल है। इस टैंक का वजन 45 टन के करीब है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी होता है। टैंक पर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी होती है जिससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। ये 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती है। इस टैंक की बहुत ही अच्छी खासियत है, सीमा विवाद को लेकर लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से तनाव चल रहा है। इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इस साल जनवरी में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि भारतीय सेना उत्तरी सीमा पर चीन के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जनरल पांडे ने कहा था, हमने LAC पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सेना प्रमुख ने कहा था कि लद्दाख में स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि तीसरे कार्यकाल में NDA सरकार का ध्यान LAC पर चीन के साथ लंबित मुद्दों को हल करने पर होगा। लद्दाख में पिछले साल सेना की एक गाड़ी 60 फीट खाई में गिर गई थी। हादसे में 9 जवानों की शहादत हुई थी। सेना के इस काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी जिसमें 34 जवान सवार थे। इस हादसे में एक जवान भी घायल हुआ। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से ट्रक खाई में जा गिरा था। वहां पे कठिन परिस्थितियों में सेना के जवान देश की सेवा करते हैं।
हर दम वो खतरों से लोहा लेते हैं और इस प्रकार ऐसी घटनाएं जो कि बिना युद्ध काल के और बिना किसी एक्टिव ऑपरेशन के शहादत हो जाना काफ़ी दुखद खबर है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शहीद जवानों को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शहीदों के परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के कमेंट में इन जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।